तक किसी को कुछ इश्यू हुआ है? कुछ पूछना है किसी को? तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया है, एक बार चाचू आपको वापस समझा रहे हैं। पूरे का पूरा सोशल साइंस में अब तक हमने क्या किया है, फिर से एक बार देखेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर आगे तो कुछ चैप्टर है ही नहीं, बहुत इजी है। हमारा एक इंडिया है, बड़ा इंडिया, जिसको चलाने के लिए हमने इलेक्शंस करवाते हैं। हम क्या करवाते हैं? हम इलेक्ट कराते हैं लोगों को, और एक गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, सरकार दो लेवल पे बनती है। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है, एक तो दिल्ली से चलाया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी उनकी ही कैपिटल से चलाया जाता है। जैसे दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, उसी तरह से स्टेट की जो कैपिटल से वहां से उन्हें चलाया जाता है। मतलब सारे जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं सब वहीं रहते हैं। और इसके अंदर जो लोग होते हैं सेंट्रल में, उसको बोलते हैं, एक है प्रेसिडेंट, एक है प्राइम मिनिस्टर। इधर स्टेट्स में है हमारे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। ओके, क्या यहाँ तक सब साथ में है मेरे? यहाँ तक सबको बात समझ में आई है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने आपको कहा था कलेक्टर के बारे में पूछना पेरेंट्स से। किस किसने पूछा है? कलेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? दिविशा? चाचू, मम्मी ने बताया अखबार पढ़ना चाहिए, बहुत सारी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छा, और वो क्या और करता ना है? अच्छे से मन लगा के ना सब कुछ रीड करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। खेलना कूदना चाहिए बहुत सारा, बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये भी नहीं बताया। देखो, ये तो पढ़ने के साथ साथ अपने को हमारा शरीर का भी फिटनेस रहना आवश्यक होता है। ठीक है। हाँ, सौम्य जैन ने हालांकि हाथ खड़ा किया है। सौम्य जैन बोलिए, फिर राहुल से पूछेंगे, रेहान सबसे पूछेंगे। बोलिए, आप बिना स्नान करके आए हो साकेत मोहता आज? फिर साकेत मोहता बिना स्नान किए हुए बैठे हो क्लास में? विशाल चाचू, मैंने तो पूछा था, लेकिन मेरे को तो डॉक्टर बनना है। तो ये पूछने में तो क्या लगता है कि कलेक्टर बनने में क्या क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको डॉक्टर बनने के लिए जो चीज चाहिए वो आपके अंदर हो ही नहीं। ऐसा पॉसिबल है या ना? ना, है पॉसिबल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिले, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर बनूंगी या तो कुछ भी नहीं बनूंगी, ऐसा तो सही नहीं है ना। आज आपको मन में आ रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, थोड़े टाइम बाद आप जब उसको और अच्छे से बड़े होकर समझते हो तो आपको लगने लगता है कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना। ये सब मैं डॉक्टर में जो कर रहे हैं मेरे को तो नहीं करना है। ऐसे ऐसा हो सकता है ना? पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। परिस्थितियां हमें बदला देती है, हमें हमारा गोल बदल जाता है। कभी 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 परिस्थितियां बदल जाती है। तो हमेशा ये चीज अभी से ही मान के चलो कि मुझे बनना है, अच्छा बनना है। उसके लिए मुझे क्या क्या करना है? तो सब में कॉमन चीज ही है, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, और अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यूअसली रखना। तभी हम कुछ भी बड़ा बनना चाहे तो बन सकते हैं। और कोई कहेगा कि मेरे को टीचर बनना है, तो टीचर कोई कम नहीं है, क्योंकि टीचर ही अकेला ऐसा है जो डॉक्टर भी बनाता है, कलेक्टर भी बनाता है, पुलिस अफसर भी बनाता है। क्योंकि टीचर ही तो सबको पढ़ाता है, सबको ट्रेन करता है। तो ऐसे देखे तो सबसे बड़ा टीचर ही है ना? पर कोई टीचर नहीं बनना चाहता है। सब लोग क्या सोचते हैं, टीचर कौन बने? टीचर कौन बने?
क्योंकि टीचर को इतने पैसे नहीं मिलते जितने डॉक्टर को कलेक्टर को मिलते हैं ना, उतने टीचर को पैसे नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर की प्रोफेशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एक पोस्टमैन की प्रोफेशन अच्छी नहीं है। ऐसे अभी आगे हम ऑक्यूपेशन के चैप्टर आएगा साइंस सोशल साइंस में, तब हम और अच्छे से इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को पहले करेंगे, और एक क्विज तैयार करवा रहा हूं मैं कैपिटल्स और स्टेट्स और उसकी कैपिटल्स के लिए। ठीक है, तो आप तैयार हैं उसके लिए? तैयार है ना? वो कभी भी आ सकता है, मैं किसी दिन आपको कह सकता हूं, तो हमेशा आपकी तैयारी रखना, हमेशा आपकी तैयारी रखना अच्छे से। क्वेश्चन आंसर्स आपने किए क्या? पहले तो मैंने आपको कहा था फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, किया क्या? की ना सबने? तो चाचू एक बार समझाएंगे, चाचू एक बार बताएंगे। सबसे पहला सवाल, नेम द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया हैज। पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 निकालेंगे सब लोग। बोलो रेयांश। चाचू, ये तो आपने पहले करवा दिया था ना एक बार होमवर्क में सेंड करके। क्या? ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने कल नहीं, सॉरी, लास्ट वर्किंग डे को परसों आपको मैंने कहा था कि आपको बी और सी करना है। अगर ए कर लिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? ये कर लिया मैंने तो। कर लिया तो कोई बात नहीं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। दो तरह की गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना पड़ेगा उसके लिए। दो तरह की गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है? लब्धि ओस्तवाल। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी गुड। वेयर आर द ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लोकेटेड? जो बड़े बड़े अफसर हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं? एंजल, एंजल से लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कहाँ रहते हैं? स्टेट्स में। जो बोल रहे हैं उन्हें बोलो नहीं बोलना है, क्योंकि वो गलत बता रहे हैं। स्टेट में तो रहते हैं, स्टेट में कहाँ रहते हैं? मैंने अभी बताया, अभी एक्सप्लेन किया वापस पूरा। ध्यान नहीं रखते हो ना क्लास में? दिविशा, स्टेट्स की कैपिटल में रहते हैं। हाँ, सारे के सारे उसी स्टेट की कैपिटल के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उसी स्टेट की कैपिटल के अंदर। वेरी गुड। अगला सवाल, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर? इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स? हाँ राजा, राजा बताएंगे। बहुत बढ़िया राजा, बोलो क्या पूछना है या बताना है? बोलो राजा। 28 स्टेट्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और यूनियन टेरिटरीज कितनी होती है राजा? यूनियन टेरिटरीज 7। नहीं बेटा, अभी 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8। यहाँ 7 लिखी हुई है ना, तो 8 है, 7 नहीं है, अभी 8 है। मैंने पहले लिखवाई भी थी आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा, राजा ने आज हाथ खड़ा करके आंसर दिया है। अगला सवाल, हु लुक्स आफ्टर द अफेयर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी का ध्यान कौन रखता है? कल संकलेचा बोल है? पढ़ के बता। एल आई हाँ, इसको बोलो लेफ्टिनेंट, बोलो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट नहीं, इधर देखो स्क्रीन पर, लेफ्टिनेंट, ले other for T, lefty, net,
हाँ, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बहुत अच्छा स्पेलिंग बोलना था कल, बहुत बढ़िया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यूनियन टेरिटरी का ध्यान रखता है। लास्ट, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री, इस देश का हेड कौन है? पावन, पावन है क्या स्टेट का हेड? पावन हाथ खड़ा कर रहा है कि मैं हूं स्टेट का हेड। ये सॉरी, नहीं, प्रेसिडेंट हेड होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई गलत कदम उठाता है तो प्रेसिडेंट उसका विरोध कर कर उसे रोक भी सकता है, पर प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट सबसे बड़ा है कंट्री में, पूरे देश में सबसे बड़ा कौन है? प्रेसिडेंट, याद रहेगा ना। तो इसके आंसर्स आपको नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में दोनों में लिखने हैं। और अब आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक मंगाने का टाइम आ गया है, अब आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक मंगाने का टाइम आ गया है। इस हफ्ते में मैं आपकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक मंगवाने वाला हूँ। जो बाहर है वो कोई बात नहीं, जो बालोतरा में है, हाँ, नीरव और सबके टेंशन हो गई कि वक्त तो किए हुए ही नहीं है, अब कैसे होगा। तो नोटबुक और टेक्स्ट बुक इसी हफ्ते में स्कूल में मंगवाई जाने वाली है, बहुत जल्दी, ठीक है ना। और आपको भी बुलाऊंगा साथ में, हाथों हाथ चेक करूंगा, हाथों हाथ चेक करके बिठा कर चेक करूंगा सारी नोटबुक और टेक्स्ट बुक। तो तैयार रहिएगा, अभी किसी भी दिन 1 बजे के टाइम पे बुलाया जा सकता है। वो कौन सा है दिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अपना वर्क कंप्लीट रखना सब लोग बस। चलिए, तो ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, बता रहा हूं आंसर सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 का आप करोगे 8, ऊपर आंसर्स में 7 लिखा हुआ है ना, 8 कर दीजिएगा। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। द कैपिटल ऑफ, देखो ये बुक पहले छप गई थी बेटा, ये बुक पहले छपी हुई है, इसलिए इसमें ये कैपिटल्स और स्टेट्स गलत आ रही है अपने को, सॉरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज गलत बता रहे हैं। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द एरिया, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। अब इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, पहले का आंसर है फॉल्स, पहले का आंसर क्या है? फॉल्स। दूसरे का, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम दिल्ली, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से ऑपरेट करती है, हाँ। तीसरे का, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, बोलो कौस्तुभ, थर्ड यस है या नो है? क्या जयपुर कैपिटल है राजस्थान की? जयपुर की कैपिटल है राजस्थान। जूते ठोकेंगे तेरे को, उल्टा बोलता है, अबे जूते पड़ेंगे। जयपुर की कैपिटल, जयपुर कैपिटल है राजस्थान, कैसे बोलना है? जयपुर है ना वो कैपिटल, हाँ। आप उल्टा बोल रहे हो, उल्टा थोड़ी चलेगा। पीपल डू नॉट इलेक्ट द गवर्नमेंट, लोग गवर्नमेंट का चुनाव नहीं करते, इलेक्ट नहीं करते हैं। बोलो लविशा जी। फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि लोग ही है जो चुनाव कर कर गवर्नमेंट लाते हैं, इलेक्ट कर कर गवर्नमेंट लाते हैं। लास्ट, यूनियन टेरिटरीज आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ या ना? नीरव तातेड़ बताएंगे। फॉल्स। नहीं, ट्रू है बेटा, यूनियन टेरिटरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। लास्ट वाला ट्रू है, फॉल्स नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उस स्टेट का हेड करता है, पर उसको चलाने के लिए मेन जो सबसे ज्यादा किसकी भूमिका रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। बोलो क्या पूछना है रेयांश? चाचू, मैंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा प्रेसिडेंट की जगह। प्रेसिडेंट लिखना पड़ेगा,
आपको आंसर सही भेजे हुए है ना? आंसर जब भेजे हुए तो गलत क्यों लिख रहे हो? 30 पेज होमवर्क लिखो इसका। होमवर्क लिखो इसका। 30 पेज को होमवर्क में सब लोग करेंगे। ओके, बोलो नीरव। चाचू जो मैथ्स प्रैक्टिस बुक का वो आप बोल रहे थे ना, वो 2 सेंटेंसेस थे, उसको लिखना था। प्रैक्टिस बुक अभी आ रही है, मैथ्स का क्लास आ रही है ना, ढूंढ जाओ। पवन क्या पूछना है? पवन क्या पूछना है? माइक कौन ऑन करेगा? माइक तो ऑन करो। चाचू हाँ, ये मेरे 30 पेज तो किया हुआ है। तो क्या हुआ? किया हुआ है तो बात खत्म हो गई ना। कईयों का किया हुआ होगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे 30 पेज। और हम लोग अगली क्लास में इसको डिस्कस करते हुए नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, कौन किसका माइक ऑन है? जाओ एक बोलो, लब्धि क्या बोलना है? लब्धि बोलो, क्या बोलना है? विशाल चाचू किस मंथ पर बुक चेक करवानी है? किस, क्या बोल रहे हो? किस मंथ पर बुक चेक करवानी है? आज के बाद मैं इस हफ्ते में कभी भी आपसे किताब मंगवा सकता हूँ, बुक्स और नोटबुक्स। आप अब तक का सारा वर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए। बस बुक में भी वर्क पूरा होना चाहिए। जहाँ क्वेश्चन आंसर्स बुक में लिखने का कहा हुआ है, सबके बुक में भी लिखे हुए होने चाहिए और नोटबुक में भी लिखे होने चाहिए, ध्यान रखना। नहीं तो यार स्कूल बिठा कर वर्क करवाऊंगा। ओके, चलिए मैथ्स की टेक्स्ट बुक निकालेंगे सब लोग। मैथ्स की टेक्स्ट बुक निकालेंगे सब लोग। बताओ पेज नंबर 59 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नीरव पूछ रहा था कुछ। नीरव पूछ लो, आपको क्या पूछना है? चाचू मैथ्स प्रैक्टिस बुक में ये 25 के आंसर कैसे लिखना है? ऊपर वाले समझ में नहीं आ रहे। 25 के आंसर्स ऊपर वाले फिल इन द ब्लैंक समझ में नहीं आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या फिफ्थ क्वेश्चन? फोर्थ। मैंने करवाया ना क्लास में सारे, बता देना कैसे करने हैं। आपको कौन सा समझ नहीं आ रहा है बोलो? ये 75 सेंटीमीटर वाला। 75 सेंटीमीटर है क्या? सॉरी 750। हाँ 750। तो कितने मीटर होंगे 750 में? बताओ आप पहले। आपको पता है 100 यानी 1 मीटर, तो 700 कितने मीटर हुए? 7 मीटर। 7 मीटर तो ये हो गए, और 50 सेंटीमीटर ऐसे कैसे रह गए? समझ आया? अगला देखो 965, तो 100 कितने हैं? 965 में 100 कितने हैं? 9। 900 में 9 मीटर होते हैं, तो 9 मीटर और 65 सेंटीमीटर। अगला उल्टा कर रहे हैं, देखो 6 मीटर और 5 सेंटीमीटर। 6 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर होते हैं? 600। 600 प्लस 5, 605 सेंटीमीटर। अगला है 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 में 1 मीटर होता है, 500 में 5 मीटर। और लास्ट है 60 सेंटीमीटर। या तो बोलो 6000 या बोलो 60 दोनों एक है। तो 60 में कितने मीटर होंगे?
बोल ही रहा हूं ना, 60 100। जब 100 में 1 मीटर होता है तो 60 100 में 60 होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरह से मैं कहूं 700 तो 7 मीटर, 70 100 70 मीटर्स। ये है ना एक्सरसाइज, सिर्फ बुक में करने से मजा नहीं आता है। नोटबुक लो, रफ नोटबुक, उसमें बहुत सारे, खुद ट्राई करो, तब पता चलेगा कि आपको याद समझ में आया या नहीं है। ठीक है ना? हर चीज हम नहीं कहेंगे, कुछ चीज अपने दिमाग से ही कर सकते। ओके, मैं इसका एक और होमवर्क दे देता हूं आज। मैं ऐसा एक और होमवर्क भेज रहा हूं, सिर्फ फोटो खींच के भेजूंगा। ठीक है? फोटो खींच के भेजूंगा, उसे देखकर आपको अपनी नोटबुक में एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है ना? किस तरह का होगा? इस तरह का होगा बस। अब मैं पेज नंबर 26 पे आंसर्स बता रहा हूं, सुन लो। विच बिल्डिंग इज द क्लोजेस्ट टू द स्टेडियम? स्टेडियम से सबसे नजदीक क्या है? मूवी हॉल, हॉस्पिटल या बैंक? तो पहले का आंसर होगा बैंक। पहले का आंसर होगा बैंक। मैथ्स की प्रैक्टिस बुक में पेज नंबर 26 पे करा रहा हूं मैं। पहले का आंसर होगा बैंक। सेकंड, विच बिल्डिंग इज ऑपोजिट टू द स्कूल बिल्डिंग? स्कूल बिल्डिंग से ऑपोजिट में क्या है? तो शॉपिंग मॉल आंसर है इसका सही। इसके सामने क्या है? शॉपिंग मॉल है स्कूल बिल्डिंग के। बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज द पार्क? पार्क किन दो बिल्डिंग के साथ पास पास में? तो हॉस्पिटल एंड बैंक। मैं आंसर्स लिख रहा हूं चैट में, आप देख सकते हैं। पहले का आंसर है बैंक, सेकंड का आंसर है एक मिनट। हाँ, थर्ड का आंसर है हॉस्पिटल एंड बैंक। बिटवीन यानी किसके बीच में? चर्च और हॉस्पिटल के बीच में क्या है? चर्च और हॉस्पिटल के बीच में शॉपिंग मॉल है। और फिफ्थ का आंसर है स्टेडियम से सबसे दूर है मूवी हॉल। फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब होता है सबसे दूर। पूरी बोलो, क्या पूछना है? विशाल चाचू 25 पेज है ना? हाँ 6 मीटर 5 सेंटीमीटर वाला, हाँ, वो समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो मैंने समझाया था नीरव को, आपका ध्यान कहाँ था? जस्ट अभी समझाया, पूछो नीरव को। नीरव बताओ, ये 6 मीटर 5 सेंटीमीटर को कैसे करेंगे? नहीं भाई आप अगर वो ये है ना, इसमें आंसर में या तो दो तरीके हैं इसके करने के। 6 मीटर 5 सेंटीमीटर, इधर लिख दो 6 और इधर लिख दो 5, या तो ये कर सकते हो। और या अगर आप चाहो कि नहीं मुझे इसको पूरा सेंटीमीटर में करना है, तो इसको काट दो और इधर पूरा सेंटीमीटर में कर दो 605। दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, अभी ये चैप्टर होता है पूरा। किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में? बोलो यार। चाचू हाँ, स्टेडियम से तो सबसे दूर स्कूल है। नहीं है सबसे दूर मूवी हॉल है। सबसे दूर मूवी हॉल है बेटा। ये देखो इधर स्केल ले, स्केल लेकर माप के देखना। स्टेडियम से ये और इसको मापना। जो चीज लाइन टेढ़ी होती है ना वो बड़ी होती है। ठीक है?
मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखेंगे सब लोग। बंद दीजिए भैया। यहां से अगर मैं यहां जाऊंगा तो मुझे यहां से यहां जाने के से देखे ना, तो ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग होता है। आप इसको मैच करके अपनी स्केल से चेक कर सकते हैं। ये छोटा है और ये बड़ा होता है। ओके, जब भी स्क्वायर या रेक्टेंगल होंगे तो ये चीज हर एक में एक जैसी ही होगी। ओके, क्या ये सबको समझ आया? अब सुन लो, आज का होमवर्क सुन लो। पेज नंबर 60 निकालो टेक्स्ट बुक का। एक तो मैं फोटो खींच के भेज ही रहा हूं, वो आएगा, वो आपको करना है अपनी नोटबुक में। बात सुन लो सब लोग, एक फोटो खींच कर आएगा व्हाट्सएप पर, वो आपको आपकी नोटबुक में करना ही है। और क्या करना है आपको? पेज नंबर 61 अपने आप करना है, मैं नहीं बताऊंगा। खुद पढ़ना, खुद दिमाग लगाना, इसमें क्या है? मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा इसके लिए, बहुत आसान है। किसने पढ़ लिया, किसको समझ में आ गया अभी बताओ, किसको समझ में आ गया? ये ख्वाहिश बताएंगे, क्या कहना है ख्वाहिश इसमें? चाचू उसमें जिसमें ट्रायंगल है उसमें ड्राइंग, जैसे मतलब इधर रेड लिखा हुआ है, ट्रायंगल में जैसे ड्राइंग में ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें ट्रायंगल में रेड करना है। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? ये किसका फोटो दिख रहा है? देखो आपने लिखा हुआ है? जोकर। नहीं, इधर एक और नाम दिया हुआ है, देखो एक शब्द है, पढ़ो। हैव फन विथ शेप्स, इसके बाद पढ़ो। मिला आपको? कलर, पढ़ो, पढ़ने बोलो ना जोर से। कलर द हाँ, कोन क्लाउन। ये क्या है? क्लाउन। क्लाउन का मतलब होता है जोकर, ठीक है ना? इधर लिख दो ऊपर जोकर, क्लाउन के ऊपर लिख दो सब लोग जोकर। बोलो, जनक खत्री क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। तो हाथ खड़ा किया था ना मेरा। ओके, ठीक है, तो ये सब लोग घर पर करेंगे एक्टिविटी। ओके, अभी ब्रेक दे रहा हूं, ब्रेक लेके आ जाओ सब लोग, जाओ, सभी ब्रेक लेके आएंगे। हाथ नीचे करो, कल कुछ नहीं पूछना होता है आपको, ऐसे ही हाथ खड़ा करते हो। चाचू हाँ चाचू हाँ पेज नंबर 60 पे वो पटाखा है ना, हाँ, वो शेप्स एंड डिजाइन वो बनाना है। वो अगर आपको आता है बनाना तो बना देना, ठीक है? चाचू मुझे तो आता है। आता है तो बना सकते हो। बोलो पूर्वी, अरे ध्रुवी। तो ड्राइंग वाला शेप्स कैसे बनाना है? है वो ड्राइंग ड्राइंग क्या? वो ये वाली पेज नंबर बोलो ना, ये वाली वो वाली नहीं बोलते, पेज नंबर बोलो। ये वाली 5 shapes and designs। ये थोड़ी करना है, टेक्स्ट बुक में बताया मैंने, ये नहीं करना है, ये तो हम ये क्लास में करेंगे, ये भी नहीं करना है। आप मैथ्स की प्रैक्टिस बुक को देख रहे हो, प्रैक्टिस बुक को नहीं देखना है। ओके, चलो ब्रेक लेके आओ जल्दी से, रितु दीदी क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप। गुड मॉर्निंग।
हिंदी की बुक निकालो सब। पेज नंबर 34 हिंदी की बुक निकालो। पेज नंबर 34 निकालना है। लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था बताओ? वीरो बताओ। ये नीचे दिए शब्दों में वर्ण विच्छेद देखे, समझे और लिखे, इधर तक। दीदी कौन सा पेज नंबर निकालना है? 34। सौम्या बताओ। सबके नाम और सर्वनाम। वीरो कहां तक पढ़ा था? सबके नाम और सर्वनाम तक। ये भी तो हमने रीड किया था ना? आगे डेट में पेज नंबर 34 निकालो। सब अपनी अपनी वीडियो ऑन करो। एंजल, कल्प, ख्वाहिश, पावन, साकेत। बुक ओपन हो गई, रीडिंग करें शुरू दीदी। रेज योर हैंड। सबकी बुक ओपन हो गई? ओके। इसमें क्या करना है देखो, सबके नाम और सर्वनाम के नीचे वाला सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सही सर्वनाम चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। खाली जगह में सर्वनाम शब्दों को भरना है। क में कल तुम्हारे घर आया था, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है, ठीक है? पावन बताओ क्या आएगा? कौन सा सर्वनाम आएगा यहाँ पे? नंबर 1 में कल तुम्हारे घर आया था। पावन बोलो। तुम्हारे घर, वह कल मेरे घर आया था। सेंटेंस अच्छे से रीड करो पहले, तो वाक्य अच्छे से पढ़ो फिर बोलो। तुम्हारे घर आया था। तुम, कल तुम्हारे घर तुम आया था, सही वाक्य है। तो कल तुम्हारे घर ऑप्शन देखो ऊपर। कौन, क्या? कौन, कौन? कल तुम्हारे घर कौन आया था, तो आपको यहाँ पे कौन सा सर्वनाम भरना है? कौन। लिखो कौन। फिर वो में मोहन ने कहा कि नृत्य करना सीख रहा है। मोहन ने कहा कि नृत्य करना सीख रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? मोहन ने कहा कि वह नृत्य करना सीख रहा था। वेरी गुड। यहाँ पे वह सर्वनाम आएगा। नृत्य का मतलब क्या होता है पता है? ना, हाँ, डांस, नाचना। पिताजी क्या खाएंगे? राजा बताओ, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? म्यूट ऑफ करो राजा। पिताजी क्या खाएंगे?
आप, वेरी गुड। पिताजी आप क्या खाएंगे? फिर विद्या कहाँ से आ रही हो? विद्या कहाँ से आ रही हो, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? लब्धि बताओ। तुम। वेरी गुड, यहाँ पे तुम सर्वनाम बनना है। माता जी ने प्रीति से कहा कि मित्र बहुत अच्छा है, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? माता जी ने प्रीति से क्या कहा कि सॉरी कि क्या अच्छा है बहुत, बताओ, कल्प बताओ, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? कल्प, कल्प बोलो। उसका। वेरी गुड, उसका। माता जी ने प्रीति से कहा कि उसका मित्र बहुत अच्छा है। क्या हुआ एंजल? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कौन सी बुक है, हिंदी ग्रामर या हिंदी? हिंदी है, आज मंडे को, आपको पता है ना मंडे को हिंदी होती है। और पेज नंबर 34। जनक बोलो। दीदी, घ का क्या आंसर है? क का विद्या कहाँ से आ रही हो, यहाँ पे क्या आएगा? तुम। विद्या तुम कहाँ से आ रही हो? हो गया। ओके, हो गया ये सबका, सबको समझ में आया? फिर आगे नीचे दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरने हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे खाली जगह को फिल करना है सही जगह पर। किस वाक्य में कौन सा शब्द आएगा वो आपको बताना है। क्या हुआ नीरव, कुछ पूछना है? ओके। तूफान आने पर चारों ओर दृश्य हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? ममता, धन्यवाद, गर्व, कुरूप, शीघ्र या चिंतित। तूफान आने पर चारों ओर क्या हो गया? नीरव बताओ। भयानक दृश्य हो गया। यहाँ पे भयानक आएगा, भयानक लिखा हुआ है नहीं ऑप्शन में। दीदी मेरे तो लिखा हुआ है। आपके लिखा हुआ है? क्या क्या लिखा हुआ बताओ। ममता, धन्यवाद, गर्व, भयानक, शीघ्र, चिंतित। ममता, धन्यवाद, गर्व, कुरूप। कुरूप लिखा हुआ है आपके? नहीं। ओके, भयानक लिखना है आपको, ठीक है। दीदी की बुक में कुरूप लिखा हुआ है। तो तूफान आया तब चारों ओर क्या हो गया? भयानक दृश्य हो गया, देखने लायक भयानक दृश्य हो गया। देखने लायक दृश्य का मतलब, फर्स्ट में भयानक फील किया। दूसरा है प्रतिदिन प्रातःकाल में विद्यालय पहुंचता हूं। प्रतिदिन, हर रोज, प्रातःकाल का मतलब सुबह के समय मैं विद्यालय पहुंचता हूं। क्या आएगा इसमें लवेश? कौन सा शब्द आएगा? हमारे तो अलग आया हुआ है। इसमें बाकी सब सेम है आपके, एक ही अलग है। आप बोलो, आंसर बताओ। बोलो। और है ना, ये जो दीदी ये जो वीडियो भेजेंगे ना, उसमें दीदी ने कुरूप लिखा है फर्स्ट में, क्योंकि दीदी के भयानक नहीं लिखा हुआ था।
तो आपको नंबर 1 में भयानक ही फील करना है, ठीक है? वीडियो में कुरूप आएगा, ओके? तो आपको भयानक ही फील करना है फर्स्ट में। दीदी वही नंबर 2 का ममता या धन्यवाद गर्व या भयानक हो ही नहीं सकता। और गर्व चिंतित। सुनो, ख पूछ रहे दीदी, प्रतिदिन प्रातःकाल मैं विद्यालय पहुंचता हूँ, उसमें क्या आएगा? प्रतिदिन हर रोज प्रातःकाल यानी सुबह के समय मैं विद्यालय पहुंचता हूँ। कैसे पहुंचते हो आप विद्यालय? इसमें कौन सा शब्द आएगा? चिंतित। इसमें तो वो शीघ्र। शीघ्र, वेरी गुड। शीघ्र है ना लविश? शीघ्र आएगा। प्रतिदिन हर रोज मैं विद्यालय सुबह के समय टाइम पर उसी समय शीघ्र यानी उसी समय पहुंचता हूं, तुरंत। फिर ग में मुझे दुखी देखकर मेरी माँ का हृदय से भर गया। मुझे दुखी देखकर मेरी माँ का हृदय किससे भर गया? ममता। वेरी गुड, ममता। मेरी माँ का हृदय यानी दिल, हार्ट किससे भर गया? ममता से भर गया, प्यार से भर गया, ठीक है? तो आपको ममता फील करना है। फिर पेज नंबर 35, ऊपर आओ, पेज नंबर 35 में। परीक्षा के दिनों में नहीं होना चाहिए। परीक्षा जब हमारे एग्जाम होते हैं ना, उस समय हमें क्या नहीं होना चाहिए? साकेत बताओ। चिंतित। चिंतित। जब हमारे एग्जाम नजदीक होते हैं ना, तो आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए। आप सब टेंशन करते हो ना कि एग्जाम है, डर लग रहा है, हमको टेंशन हो रही है, तो चिंतित नहीं होना चाहिए। फिर मुझे अपने देश की उन्नति और सुंदरता पर है, क्या है? ध्रुवी बताओ। क्या? क्या? गर्व। 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 मुझे अपने देश की उन्नति यानी विकास और सुंदरता पर प्राउड है, गर्व है, गर्व फील करो। और छ में देखो, मैं रात दिन ईश्वर का करता हूं क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया है। तन्मय बताओ। तन्मय म्यूट ऑफ करो। क्या आएगा खाली जगह में? धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भगवान का रात दिन धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है? सब कुछ दिया है। थैंक यू। तो आपको धन्यवाद फील करना है, ठीक है? क्या हुआ पूर्वी, बुक क्यों बता रहे हो आप? कुछ पूछना है आपसे? समझ में आया ये सबका हुआ? किसी को कुछ पूछना है? बोलो। हाँ योशिता बोलो। दीदी जो सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करे ना, उसमें मोहन ने की नया पढ़ना सीख गया, उसमें क्या लिखना है? किसमें? ख में। ख में किसका ख? जो सर्वनाम शब्द फील किए वो मोहन वाला, उसमें वह आएगा।
मोहन ने कहा कि वह नृत्य करना सीख रहा है। और दीदी थर्ड में क्या आएगा? तीसरे में पिताजी आप क्या खाएंगे? आप किसका हैंड रेस था अभी? किसको पूछना है? पावन बोलो। दीदी हम्म मेरे को है ना वीडियो भेजो ना, सारे सब्जेक्ट पीडीएफ भेजो ना। नीतू दी, हाँ हाँ इन भाभी। इसके जो पीडीएफ भेजना दोनों, आप एक बार रिपीट। हाँ, कौन से सब्जेक्ट के भाभी? एक बार हिंदी के भेज देना। ठीक है भाभी। तो वर्क पहले, बाकी है क्या पावन के? हाँ थोड़ा पहले के आगे के बाकी है इसलिए। तो भाभी सारे पिक नहीं आई हुई है व्हाट्सएप पे? डाली है मैंने। वो अभी 7 डेज से वो क्लियर हो जाता है ना व्हाट्सएप, अच्छा पहले वाले, इसलिए। हाँ ठीक है भाभी। और किसी का कुछ पूछना है? यदि मीटिंग एंड कर रहे हैं, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है? इंजल बोलो। क्या बोल रहे हो? ये फोर्थ वाला कब पूछ रहे हो? तो पेज में नीचे दिए गए शब्द 34 ये कैसे समझिएगा? 34 में आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है इंजल, थोड़ा तेज बोलो। ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, हाँ वो मेरे को आ ही नहीं रहा है। जब आपने पढ़ाया था ना ये, उस टाइम में किया ही नहीं, मेरे को उस टाइम अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, दीदी ने वीडियो सेंड किया, आपको वीडियो देखा नहीं क्या? इसलिए आप नहीं। वीडियो देख लेना, उसमें समझाया हुआ है। ओके हाँ ओके। हाँ दिविशा बोलो। दीदी यूट्यूब पे वीडियो कैसे देखनी है? आप रेगुलर कैसे देखते हो यूट्यूब पे, वैसे ही देखनी है। मैं तो व्हाट्सएप पे देखती हूँ। व्हाट्सएप पे वीडियो डालती ही नहीं दीदी, यूट्यूब पे डालते। व्हाट्सएप पे दीदी पिक सेंड करते हैं। मैं तो व्हाट्सएप पे फोटो या फिर ना फोटो आए तो उससे ही वर्क करती हूँ मैं, है ना, देखती नहीं। अच्छा, क्या आपको समझ में आ जाता है? आप वीडियो देखते नहीं हो, वीडियो देख के फिर करना, ठीक है? मेरी मम्मा समझा देती है। ओके मेरी मम्मा बाय।